जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम उनकी जीवनी, उनकी रचनाओं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर अग्रणी स्थान रखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक हिंदी कवि, देशभक्त, निबंधकार और विद्वान इंसान थे। आपने हिंदी जगत को अपने लेखन से कई कविताएं एवं निबंध प्रदान किए हैं। भारतीय स्वतंत्रता अभियान के समय उन्होंने अपनी कविताओं से ही जंग छेड़ दी थी। रामधारी सिंह दिनकर देशभक्ति पर कविताएं लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे। देशभक्तिपूर्ण रचना करने के कारण उन्हें राष्ट्र कवि अर्थात राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मान दिया गया है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री रवि सिंह था, जो कि एक किसान थे। आपकी माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्प आयु में ही दिनकर जी के पिता का देहांत हो गया था। चलिए दोस्तों, दिनकर जी की शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु कुछ पारिवारिक कारणों के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई का त्याग करना पड़ा और वे नौकरी करने लगे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। दिनकर जी इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर और मिल्टन से काफ़ी प्रभावित हुए थे। दिनकर जी ने बंगाली से हिंदी में रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों का अनुवाद भी किया था। उन दिनों आपने माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया था। तत्पश्चात सन 1934 ईस्वी में आपने बिहार के एक सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार का पद ग्रहण किया था। आपको मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया और इसके बाद सन 1952 में आपको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। इसके बाद दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। आप भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए एवं आपने आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। आइए दोस्तों, दिनकर जी की उपाधियों एवं पुरस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, दिनकर जी को भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। आपकी काव्य रचना उर्वशी के लिए आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। राजस्थान विद्यापीठ ने आपको साहित्य चूड़ामणि सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों, हिंदी काव्य जगत के गगन में सूर्य बनकर रहने वाले रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 को चेन्नई में हुई थी और यह सूर्य सदा सर्वदा के लिए अस्त हो गया। आइए दोस्तों, दिनकर जी की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में आपका उदय एक कवि के रूप में हुआ था, किंतु कालांतर में आपने गद्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सारी रचनाएं की हैं। आपने प्रगतिवादी युग में कई कविताओं को सृजित किया है। दिनकर जी की प्रमुख रचनाओं के नाम रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, उर्वशी, सूरज का ब्याह, रश्मिलोक, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, उजली आग, मेरी यात्राएं हैं। दोस्तों, दिनकर जी को क्रांति का बिगुल बजाने वाला कवि कहने में कोई भी अतिशयोक्ति न होगी। आपकी रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। आपकी कृतियां हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि हैं। आपकी रचनाएं एवं कृतियां आपको हिंदी गद्य एवं पद्य जगत का दिनकर सिद्ध करती हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स।